बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिंग डाटा के मतलब। जब हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हमारे सेट क्लियर कॉल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना डाटा साइंस लाइफ साइकिल का, वो होता है टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा होता क्या है? डाटा इज़ लाइक रॉ मटेरियल। जैसे रॉ मटेरियल होते हैं ना, जैसे कोई चीज़ बनाने के, जैसे पहले लोहा होता है, फिर लोहे से आप ज्योमेट्री बनाते हैं या कोई तलवार बनाते हैं, वट्सएवर जो भी है रॉ मटेरियल होता है। पहले कपास होती है, फिर कपड़ा बनता है। इसी तरह डाटा भी होता है, इज़ लाइक अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह होता है। एंड वी मस्ट गैदर द राइट काइंड ऑफ डाटा। और हमें कैसा कलेक्ट करना होता है? ठीक तरह का डाटा कलेक्ट करना होता है बिफोर वी कैन क्लीन। इससे पहले कि हम उसे क्लीन कर सकें, स्टोर कर सकें या एनालाइज कर सकें। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेनी होती है डाटा से। तो इन दैट केस क्या करना होता है? हमें डाटा को क्लीन करना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे? वी आस्क क्वेश्चन। इन स्टेप वन वी आस्क्ड, हमने पूछा क्वेश्चन कि विच स्कूल एक्टिविटीज़ डू स्टूडेंट एंजॉय द मोस्ट। या हमने ये भी क्वेश्चन रखा, वाई आर स्टूडेंट्स अराइविंग लेट टू द स्कूल। कि कौन सी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं स्कूल में, या स्टूडेंट क्यों लेट आते हैं। ठीक है, step 2 is about collecting information that can help us answer this question। जो दूसरा स्टेप आता है ना, वो आता है अबाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के मतलब आता है, जो कि हम मदद करती है हमारी इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। क्वेश्चंस कौन से हैं? वी विल एक्सप्लोर डाटा कलेक्शन मेथड, सबसे हम देखेंगे। यानी कि बेसिकली ना स्टेप 2 क्या करता है? अबाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प अस आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि बेसिकली जो क्वेश्चन थे ना, वे स्कूल एक्टिविटीज़ डू स्टूडेंट इंजॉय द मोस्ट और वाई आर स्टूडेंट अराइविंग लेट टू स्कूल, इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, इस इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इन्फॉर्मेशन हमारी मदद करती है। ठीक है, इस सेक्शन में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? हम नंबर 1 एक्सप्लोर करेंगे कि डाटा कलेक्शन मेथड्स, कि डाटा को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। नंबर 2, वेयर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम, यानी कि डाटा कलेक्ट करने का सोर्स कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, सोर्स क्या है डाटा कलेक्शन का। तीसरा हम क्या देखेंगे? हाउ टू मेक श्योर इट इज़ यूज़फुल एंड फेयर। क्या ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है कि यूज़फुल और फेयर है डाटा, यानी कि डाटा की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ठीक है, डाटा क्वालिटी के मतलब भी अभी पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, पहला हम देखेंगे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। देयर आर मैनी वेज टू कलेक्ट डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के ना बहुत से तरीके होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड हमने यूज़ करना है। एंड अवेलेबल टूल्स, और बहुत से अवेलेबल टूल्स भी होते हैं। ठीक है, ये यानी कि बहुत से, यानी कि प्रॉब्लम के मुताबिक हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द मोस्ट कॉमन वन। यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन वन, जो कि स्कूलों में, होम्स में और बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा सर्वे। ठीक है, सर्वे ऑनलाइन भी हो सकता है और पेपर के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, सर्वे जो होते हैं ना, ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चनरीज होती हैं जो दे दी जाती हैं मुख्तलिफ लोगों को, रिलेटेड लोगों को। ये नहीं कि हर किसी को दे दी जाती हैं। जैसे अगर स्कूल में एक्टिविटी के लिए आपने डाटा कलेक्ट करना है तो स्टूडेंट्स को देंगे। ठीक है, उसमें पीएन वगैरह को तो नहीं देंगे ना आप। तो अच्छा, वो जो है वी आस्क क्वेश्चन एंड रिकॉर्ड देयर आंसर। फिर जब लोग उसके क्वेश्चंस के, हम लोगों से सवाल पूछेंगे और जो लोग जवाब देंगे तो हम उनको जवाब को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट विच स्पोर्ट स्टूडेंट इंजॉय वी कैन क्रिएट अ सर्वे विद द क्वेश्चन सच एज। यानी कि लोग, स्टूडेंट कौन सी स्पोर्ट इंजॉय करती हैं, तो उसके लिए जो हम सर्वे बनाएंगे उसमें क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कि तुम कौन सी स्पोर्ट ज़्यादा पसंद करते हो। और फिर हम पूछेंगे हाउ ऑफन डू यू प्ले इट, कि आप इस गेम को कितनी मरतबा खेलते हो। और तीसरा हम पूछेंगे व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू प्रेफर टू प्ले, आप के दिन के किस हिस्से में इस गेम को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब डू यू नो सर्वे कैन बी डन यूजिंग गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म भी होती हैं जिनके ज़रिए से ऑनलाइन सर्वे किया जा सकता है। और प्रिंटेड पेपर फॉर्म भी होते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन बनाएं, उसको प्रिंट करें और अपने साथियों को दे दें। ठीक है, ये मैनुअल तरीका होता है। ठीक है, गूगल फॉर्म होता है, इसमें आप एक फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस आप पुट करते हैं और अपने साथियों के साथ लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, पहला तरीका हमने क्या देखा, डाटा कलेक्शन का सर्वे। दूसरा तरीका एपीआई एंड ऑनलाइन सोर्सेज। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर एपीआई होती क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। एपीआई हमें अलाउ करती है सॉफ्टवेयर को अलाउ करती है कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेबसाइट और एप्लीकेशन, ठीक है, ऑटोमेटिकली। बेसिकली एपीआई क्या करती है, सॉफ्टवेयर को अलाउ करती है कि डाटा इकट्ठा कर ले वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर ले। मसला हमने देखना स्टूडेंट लेट आते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि अगर वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती होगी तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अटेंडेंस एपीआई यूज़ कर लेंगे, क्योंकि डाटा सारा कंप्यूटर में जा रहा है। अटेंडेंस एपीआई करेंगे यूज़ तो इन दैट केस वो डाटा एपीआई के थ्रू आपको मिल जाएगा। अ स्कूल में यूज़ एन अटेंडेंस एपीआई टू पुल डेली अटेंडेंस डाटा इनटू अ रिपोर्ट, जो कि आमतौर पर ना ये वाला तरीका डेवलपर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तीसरा तरीका आईओटी एंड सेंसर डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, वाटर डिस्पेंसर्स और टेम्परेचर सेंसर्स कैन ऑटोमेटिकली कलेक्ट डाटा, ठीक है। ये चीज़ें जो सेंसर्स होते हैं, आईओटी डिवाइसेस होती हैं, ये ऑटोमेटिकली डाटा को कलेक्ट कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर टू स्टडी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट, स्कूल कैन प्लेस स्मार्ट वाटर मीटर नियर फाउंटेन, कि यानी कि अगर आपने वाटर ड्रिंकिंग को स्टडी करना है तो इन दैट हैबिट को स्टडी, वाटर ड्रिंकिंग हैबिट को स्टडी करना है तो स्कूल क्या कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं अपने फाउंटेन्स के करीब। आईओटी डिवाइसेस आर यूजफुल इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है। आपको पता है ये स्मार्ट वॉचेस वगैरह आपकी हेल्थ में भी यूज़फुल होती हैं। आप हार्ट बीट चेक कर सकते हो, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, सेफ्टी में भी आपकी किरदार अदा करती हैं और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी, टेम्परेचर वगैरह इस तरह की चीज़ों में भी हेल्पफुल होती हैं। अच्छा जी, चौथा तरीका डाटा कलेक्शन का वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग होता क्या है, वेब स्क्रैपिंग ये होता है कि इसमें ना किसी वेबसाइट से डाटा, पब्लिक डाटा होता है जो किसी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, ठीक है। आप एक प्रोग्राम लिखते हो जिससे वो जो है प्रोग्रामेटिकली कलेक्ट कर लेते हो पब्लिक डाटा फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस स्टूडेंट में स्क्रैप एक्सट्रैक्ट प्राइसेस फ्रॉम ऑफ अ स्नैक, यानी कि एक जो बिज़नेस स्टूडेंट है ना वो क्या एक स्क्रैपिंग के थ्रू वो डिवाइसेस निकाल सकता है स्नैक्स की ऑनलाइन स्टोर से और उसको कंपेयर कर सकता है अपने स्कूल की कैंटीन की प्राइसेस से। वो देख सकता है कि उसके स्कूल की कैंटीन की प्राइसेस में स्नैक्स की क्या कीमत है और ऑनलाइन स्टोर्स में स्नैक्स की क्या कीमत है, वो प्राइस है, ठीक है। उसको कंपेयर कर सकता है, ठीक है। टिडबिट। अच्छा चलें आगे, चूजिंग द राइट डाटा सोर्स। अच्छा जी, नॉट ऑल डाटा इज़ यूज़फुल, तमाम डाटा यूज़फुल नहीं होता। वी मस्ट चूज़ रिलायबल, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट सोर्सेज। हमें कौन से रेलिवेंट सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, एक्यूरेट सोर्सेज यूज़ करने चाहिए और रेलिवेंट सोर्सेज यानी कि रिलायबल हों जिनसे हम पूछ रहे हैं, एक्यूरेट वो आंसर करें और रेलिवेंट लोग हों, यानी कि रेलिवेंट ये है कि अगर स्टूडेंट से मुतल्लिक डाटा है तो पीएन वगैरह उसका आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, व्हेन सिलेक्टिंग अ डाटा सोर्स, जब आप सिलेक्ट करते हैं डाटा सोर्स के किससे क्वेश्चन पूछना है, आस्क अ फ्यू क्वेश्चन लाइक, इस तरह के क्वेश्चन पूछें। इस डाटा फ्रॉम अ ट्रस्टेड प्लेस, के डाटा जो है ट्रस्टेड प्लेस से लिया गया है, यानी कि उन लोगों से लिया गया है जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। नंबर 2, इज़ इट रिसेंट और आउटडेटेड, ये ना हो कि आप स्नैक्स की कीमत फेवरेट स्नैक्स स्टूडेंट का मालूम करना चाहते हैं 2026 में और आप सर्वे का डाटा ले रहे हैं 2020 में। चॉइसेस स्टूडेंट की चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्राइसेस के लिहाज से भी वो जो है चॉइसेस चेंज हो जा सकती है। इस वजह से आपको देखना चाहिए कि डाटा जो आपने कलेक्ट किया रिसेंट हो, आउटडेटेड ना हो, ठीक है। थर्ड, डज इट मैच द प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू सॉल्व, यानी कि आपने जो डाटा लिया है वो अब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कलेक्ट, टिडबिट क्या है, ऑलवेज कलेक्ट फ्रेश एंड प्रॉब्लम रिलेटेड डाटा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा तरीका, तीसरा जो है स्टेप क्या होता है, वो क्या होता है, असेसिंग डाटा क्वालिटी एंड बायस। आपने क्या एक्सेस करना है, असेस करना है कि वो डाटा क्वालिटी कैसी है और बायस देखना है। डाटा क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि डाटा जो है कंप्लीट हो,
कंप्लीट का मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू मिसिंग ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, करेक्ट हो या डाटा करेक्ट हो और उसके डाटा में कोई मिस्टेक ना हो। और थर्ड क्या है कि रेलिवेंट डाटा हो जो कि आपकी प्रॉब्लम के साथ मैच करता हो। ये ना हो कि आउट ऑफ प्रॉब्लम हो, यानी कि लेट अराइवल का देख रहे हो तो इन दैट केस आप फेवरेट स्पॉट्स का डाटा उसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब बाइस का मायने होता क्या है? बाइस मीन्स दैट डाटा ओनली शोज पार्ट ऑफ द ट्रूथ, यानी कि जो बाइस का ये मतलब है कि डाटा का सिर्फ एक सच का एक हिस्सा पहलू दिखाए एंड मिसेस द फुल पिक्चर, और पूरी पिक्चर को मिस कर दे, ठीक है। यानी कि आप देखना चाहते हो, सर्वे करवाते हो, ठीक है, बॉयज़ से अबाउट फेवरेट स्पोर्ट्स का, और उसमें आप लड़कियों की ओपिनियन को मिस कर देते हो, तो फिर जो रिज़ल्ट आएगा ना, देखें लड़कियों की स्पोर्ट्स अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स होती हैं लड़कियों की, और लड़कों की अपनी होती हैं, ठीक है। स्कूल में अगर आप स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई स्पोर्ट फेवरेट वो यानी कि कोई स्पोर्ट एक्टिविटी लॉन्च करना चाहते हैं, तो अगर को एजुकेशन है तो बॉयज़ की भी चॉइस देखी जाएगी और लड़कियों की भी चॉइस देखी जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ लड़कों से चॉइस पूछ लेंगे और लड़कियों की ओपिनियन को मिस कर देंगे तो रिजल्ट जो होगा अनफेयर होगा और बायस्ड होगा टुवर्ड्स बॉय, ठीक है। अच्छा जी, आप रिमेंबर द फॉलोइंग टू अवॉइड बायस, यानी कि बायस को यानी कि से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। नंबर एक, आस्क फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि आपको ना एक तरह के ग्रुप ऑफ पीपल से क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि मुख्तलिफ तरह के ग्रुप ऑफ लोगों के ग्रुप से अपने सवाल करने हैं। नंबर टू, कीप क्वेश्चंस न्यूट्रल एंड नॉट लीडिंग, यानी कि क्वेश्चंस ऐसे हों न्यूट्रल हों, यानी कि ऐसे ना हो कि आप अपने यानी कि जो चॉइस है लोगों से के मुंह से वही कहलवाना चाहें। यानी कि अगर क्रिकेट किसी को पसंद है तो इन दैट केस आप उसको उस ऐसे क्वेश्चन नहीं रखेंगे जिसमें वो आंसर आपको क्रिकेट की तरफ ही करे, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड, रिव्यू आंसर फॉर स्ट्रेंज पैटर्न, यानी कि अगर स्ट्रेंज पैटर्न के साथ कोई जवाब दे रहा है तो आपने उन आंसर्स को रिव्यू भी करना है कि उसने जो आंसर किया है वो जो है पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं कि लर्न हाउ टू कलेक्ट एंड स्टोर डाटा, एक्टिविटी देखते हैं डिज़ाइनिंग अ सिंपल सर्वे। लर्न हाउ टू कलेक्ट एंड स्टोर डाटा बाय क्रिएटिंग अ शॉर्ट सर्वे अबाउट फ्री टाइम हैबिट ऑफ योर क्लासमेट। आपने ना एक सर्वे कंडक्ट करना है अपने क्लासमेट की फ्री टाइम की हैबिट के मतलब, ठीक है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि डिज़ाइन योर सर्वे, यानी कि थिंक आपने सोचने 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। और आपने प्रिपेयर करना है टू कलेक्ट रिस्पॉन्स, चूज़ अ मेथड इस्तेमाल करना है। पेपर बेस पे आप कर सकते हैं, गूगल का ऑनलाइन फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और फिर उसके बाद डाटा कलेक्ट करें। एटलीस्ट 5 क्लासमेट आपकी आंसर करें और उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स लिखें उसके क्लियरली ना, ठीक है। ये एक्टिविटी करें, आपके लिए अच्छी रहेगी। अब देखते हैं रिमेंबर को हमें कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने का पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या ज़रूरत होती है, डाटा को कलेक्ट करने की, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम डिफ़ाइन करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा हमारी क्या मदद करेगा कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, के डाटा कलेक्शन के हमने डिफरेंट मेथड पढ़े। हमने सर्वे पढ़ा, एपीआईज़ के थ्रू डाटा कलेक्शन होती है, सेंसर्स के थ्रू होती है और वेब स्क्रैपिंग के थ्रू होती है। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा जो पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमें जो चाहिए कि हमेशा चेक करें डाटा क्वालिटी को, ठीक है। जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी को चेक करें और फेयरनेस को देखें कि बायस डाटा ना हो, ठीक है। इससे पहले कि हम नए स्टेप की तरफ मूव करें, हमें क्या देखना चाहिए कि डाटा क्वालिटी को और डाटा की फेयरनेस को, कि डाटा में बायसनेस ना हो, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, डाटा जो कि इनकम्प्लीट होता है या बायस्ड होता है वो उसका क्या नुकसान होता है, उसकी वजह से वो हमें ले जाता है, कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। वो हमें गलत रिजल्ट की तरफ ले जाता है, गलत फैसलों की तरफ ले जाता है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।